आज बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए एक ऐसे घातक मैच की जिसने पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों का करियर ही खत्म कर दिया था। ये 2003 के वर्ल्ड कप का वो यादगार मैच था जिसमें सचिन के बल्ले ने ऐसा कहर बरपाया था कि शोएब अख्तर जैसे दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज ने भी बॉलिंग करने से मना कर दिया था। उस दिन सचिन ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें पाकिस्तान का बाप कहा जाता है। ये वही मैच था जब रज्जाक ने सचिन का कैच छोड़ दिया था और वसीम अकरम ने चिल्लाकर कहा था कि रज्जाक, ये तूने कैच नहीं मैच छोड़ दिया है। रज्जाक का ये वो ड्रॉप कैच था जिसका मलाल रज्जाक और पाकिस्तान को आज भी है। इस मैच में सचिन के कोहराम को रोकने के लिए वसीम अकरम, वक्कार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और तो और जब इससे भी काम ना चला तो इन्होंने मिलकर सचिन के ऊपर 150 से ऊपर की रफ्तार की जानलेवा बाउंसर्स की बौछार कर दी थी। लेकिन सचिन तो खैर सचिन ही ठहरे। इसके बाद सचिन ने अकेले ही इन सब की रेल बना डाली थी। यहां तक कि सचिन ने इस मैच में अख्तर के बाउंसर पर थर्ड मैन के ऊपर एक ऐसा अपरकट सिक्स लगाया कि ये शॉट क्रिकेट की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और जिसे शोएब अख्तर अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। खैर, क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी थी और अफ्रीका के सेंचुरियन ग्राउंड पर सचिन की गूंज और फैंस के सैलाब के साथ दादा टॉस उछालते हैं और पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि उनकी घातक बॉलिंग लाइनअप किसी भी टोटल को डिफेंड करने का दमखम रखती है। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में वसीम अकरम, अब्दुल रज्जाक, शाहिद अफरीदी के अलावा वक्कार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे खूंखार गेंदबाज थे जो विकेट के साथ साथ अपनी बाउंसर से बल्लेबाज का मुंह तोड़ना भी बखूबी जानते थे। हालांकि भारत के पास भी भूखे शेरों की कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान के पास जहां वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बॉलिंग थी तो वहीं भारत के पास भी वर्ल्ड की सबसे तगड़ी बैटिंग थी, जिसमें सौरव गांगुली, विस्फोटक सहवाग, राहुल द्रविड़, कैफ और युवराज के अलावा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे। और जिस टीम के पास दादा जैसा दिलेर कप्तान, सहवाग जैसा विस्फोटक ओपनर, द्रविड़ जैसा क्लासिक बल्लेबाज, युवराज सिंह जैसा सिक्सर किंग और खुद क्रिकेट का भगवान हो, उस टीम के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर भी पानी मांगने लग जाते थे। हालांकि यहां इंडिया के सामने चुनौती कुछ और ही थी, यानी कि यहां सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जंग का ऐलान हो चुका था। मैच शुरू होता है और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं तौफीक उमर और सैयद अनवर। वहीं हमेशा की तरह इनिंग का पहला ओवर दादा जहीर खान को सौंपते हैं, जो अपनी स्विंग की धार और रफ्तार से बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखते थे। खास तौर पर कहा जाता था कि जहीर खान लेफ्टी बल्लेबाज के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे और यहां भी जहीर खान की शुरुआत कुछ उसी अंदाज में होती है और अपने पहले ही ओवर में जहीर खान जादुई सिंह का मुजाहिरा पेश करते हैं। हालांकि अगले ओवर में सैयद अनवर पाकिस्तान की तरफ से पहला चौका लगाते हैं और इसके बाद दोनों ही बैट्समैन इंडिया की गेंदबाजी को संभल कर खेलते हैं और 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए 29 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देते हैं। हालांकि इसके बाद सैयद अनवर भारत के गेंदबाजों पर टूटने लगते हैं और चौकों की बौछार कर देते हैं। तभी सौरव गांगुली अपनी तरकस से तुरुप का इक्का निकालते हैं और इनिंग का 11वां ओवर जहीर खान को दोबारा देते हैं और इस बार जहीर खान दादा को थोड़ा सा भी निराश नहीं करते और ओवर की 5वीं बॉल पर जहीर खान तौफीक उमर के डंडे उखाड़ देते हैं। जहीर खान तौफीक की गिल्लियां इस कदर बिखेरते हैं कि उसे गेंद की रफ्तार की भनक भी नहीं लगती। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने आता है अब्दुल रज्जाक, जो सैयद अनवर के साथ पारी को आगे बढ़ाने लगता है और इस तरह 17 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 80 रन तक पहुंच जाता है। अब पाकिस्तान की पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी और भारत को जरूरत थी कि वो इन दोनों के बीच पनप रही साझेदारी को खत्म करे और तभी आशीष नेहरा की एक तेज तर्रार गेंद पर अब्दुल रज्जाक के बल्ले का एज लगता है और विकेट के पीछे खड़े राहुल द्रविड़ इसे हवा में उड़ते हुए लपक लेते हैं। राहुल द्रविड़ का ये हैरत अंगीज कैच देखकर कमेंटेटर्स भी सदमे में पड़ जाते हैं। द्रविड़ की विकेट कीपिंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों उन्हें इंडिया की दीवार कहा जाता है, क्योंकि चाहे वो विकेट के आगे खड़े हों या फिर विकेट के पीछे, हमेशा ही वो देश की उम्मीदों को बांधे रहते थे। वहीं अब्दुल रज्जाक भी पवेलियन जाते जाते आज अपनी किस्मत को कोसने में लगा हुआ था, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है और अभी तो उसके हाथों से एक ऐसा कांड होने वाला है जिसका पूरी जिंदगी भर उसे मलाल रहेगा। खैर, इसके बाद बैटिंग के लिए आते हैं इंजमाम उल हक, जिनसे पाकिस्तान तमाम उम्मीदें लगा रहा था और इंजमाम का ओवर कॉन्फिडेंस भी आज 7वें आसमान पर था, क्योंकि आते ही पहली गेंद पर वो आगे बढ़कर कुंबले को चौका लगा देता है। लेकिन अगली ही गेंद पर सहवाग के हाथों से रन चुराने की फिराक में वो रन आउट हो जाता है और भारत के भूखे शेरों के सामने उछल रहा उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी धरा का धरा रह जाता है। इस तरह 22 ओवर का खेल खत्म हो चुका था
और पाकिस्तान 98 रन पर अपने 3 विकेट गंवा चुका था। इसके बाद बैटिंग करने आए मोहम्मद यूसुफ ने सईद अनवर के साथ अच्छी बैटिंग की और वहीं दूसरे छोर पर खड़े सईद अनवर आज खूंटा गाड़कर टिके हुए थे और इस तरह इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए एक लंबी पार्टनरशिप की और 36 ओवर में 171 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। लेकिन 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद यूसुफ भी आउट हो गए और इसके बाद 40वें ओवर में सईद अनवर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। इसके साथ ही 40 ओवर में पाकिस्तान 195 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देता है। लेकिन अभी भी 10 ओवरों का खेल बाकी था और शतक बना चुके सईद अनवर भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो चुके थे। लेकिन 41वीं ओवर की पहली ही गेंद पर आशीष नेहरा खतरनाक यॉर्कर से सईद अनवर के डंडे को उखाड़ फेंकते हैं और इस तरह भारत के सिर पर मंडरा रहा बड़ा खतरा अब मुंह लटकाकर पवेलियन जा रहा था। इसके बाद बचे हुए आखिर के 10 ओवर में पाकिस्तान ठीक ठाक बैटिंग करके 70-80 रन बना लेता है, जिसमें यूनुस खान ने 32 और राशिद लतीफ ने 29 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली और जिसकी बदौलत फाइनली पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 273 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। पाकिस्तान की इनिंग का पूरा लेखा जोखा आप इस स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। यानी कि अब इस ऐतिहासिक मैच को जीतने के लिए भारत के सामने टारगेट था 274 रनों का, जो उस दौर के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा टारगेट था। और जब ये टारगेट दुनिया की सबसे डेंजरस बॉलिंग लाइनअप के सामने चेस करना हो, तब ये टारगेट पहाड़ जैसा नजर आ रहा था। लेकिन भारत के दिलेर बल्लेबाज किसी भी स्कोर को चेस करने का दमखम रखते थे और जब सामने वाली टीम पाकिस्तान हो, तब तो भारत के बल्लेबाजों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान भारत को नहीं हरा पाया था। और अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ चाहे क्रिकेट की लड़ाई हो या फिर बॉर्डर पे जंग, कभी भी भारतीय शेरों ने पाकिस्तान से हार का स्वाद नहीं चखाया, फिर चाहे इसके लिए भारतीय जांबाजों को अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। और आज भी सेंचुरियन के इस ग्राउंड पर कुछ ऐसा ही होने वाला था जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला था। खैर, 274 रनों को चेस करने के लिए वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रीज पर उतरते हैं। वीरेंद्र सहवाग के विस्फोटक और बेखौफ अंदाज से तो पूरी दुनिया वाकिफ थी। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, ग्राउंड चाहे कहीं का भी हो, सहवाग आते ही पहली गेंद से कहर बरपाने के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। वहीं रही बात सचिन की, तो फिर उनकी बल्लेबाजी और उनकी क्लास के बारे में क्या ही बात करनी। वो तो खुद क्रिकेट के भगवान हैं और ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान के बाप भी हैं। लेकिन आज सचिन को एक बार फिर से साबित करना था कि आखिर क्यों उन्हें पाकिस्तान का बाप कहा जाता था। हालांकि आज उनके सामने कोई ऐसे वैसे गेंदबाज नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास के 3 सबसे खूंखार गेंदबाज थे। इस इनिंग का पहला ओवर लेकर आते हैं वसीम अकरम, जिनकी 3 की आसपास की इकोनॉमी और 500 से ज्यादा विकेट ही उनकी लेगेसी को साफ साफ बयां कर रहे थे कि आखिर वो अपने दौर में किस लेवल के गेंदबाज हुआ करते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर पहले ओवर में ही अपनी ट्रेडिशनल कवर ड्राइव से भारत की इनिंग की शुरुआत करते हैं। सचिन की ये क्लास बता रही थी कि आज वो किस मंसूबे के साथ उतरे हैं। वहीं इसी ओवर में वसीम अकरम की ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग भी एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं और इस तरह वसीम अकरम के पहले ही ओवर में भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अपनी मंशा साफ दिखा देते हैं और पाकिस्तान की आवाम को ये बता देते हैं कि आज उनके गेंदबाजों की रेल बनने वाली है। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आता है शोएब अख्तर, जो कि एक बेहद घमंडी बॉलर था, जो अपने ओवर की शुरुआत ही करीब 150 की स्पीड से करता था। और ये अख्तर का वो प्राइम दौर था जब उसकी एवरेज बॉलिंग स्पीड 150 के ऊपर हुआ करती थी। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों अच्छे अच्छे दिग्गज बल्लेबाज भी अख्तर का रनअप देखकर कांपने लगते थे। हालांकि यहां उसके सामने सचिन और सहवाग थे, जो उसके साथ हमेशा बच्चों वाला सलूक करते थे और सचिन को देखकर तो अख्तर की लाइन और लेंथ दोनों ही बिगड़ जाती थी। शोएब अख्तर के ओवर की चौथी बॉल पर सचिन तेंदुलकर पॉइंट के ऊपर से एक लंबा इसलिए उसने ये गेंद 150 से ऊपर की स्पीड से डाली थी। लेकिन सचिन तो ठहरे सचिन, उन्हें रफ्तार से भला कौन डरा सकता है। बता दें कि ये वही ऐतिहासिक था जिसे शोएब अख्तर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकता। 150 से ज्यादा की रफ्तार वाली बाउंसर बॉल, और वो भी ऑफ साइड में। उस दौर में ऐसी बॉल पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का भगवान ही लगा सकता था। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। इसकी अगली बॉल पर सचिन टाइमिंग के साथ लेग साइड में एक और फ्लिक शॉट लगा देते हैं और ये शॉट सचिन की मास्टर क्लॉज और परफेक्शन को साफ साफ दिखा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी रफ्तार के घमंड में चूर शोएब अख्तर नहीं माना
और उसने अगली बॉल सचिन की बॉडी पर मारनी चाहिए, लेकिन सचिन ने इस बॉल पर भी स्ट्रेट ड्राइव लगा दी। सचिन की स्ट्रेट ड्राइव को जहां बड़े से बड़े फील्डर भी नहीं रोक पाते थे, वहां पाकिस्तान के थर्ड क्लास फील्डर से यह कहां रुकने वाला था। इस तरह एक ऐतिहासिक सिक्सर के बाद सचिन ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए और इस तरह मास्टर ब्लास्टर ने अख्तर के पहले ही ओवर में उसके घमंड को तोड़ कर रख दिया और उसे यह भी बता दिया कि अपनी इस रफ्तार का घमंड कहीं और जाकर दिखाना। अगर सचिन के सामने टिकना है तो कायदे में रह के बॉलिंग करनी पड़ेगी। वैसे कुछ भी कहो, अख्तर के पहले ही ओवर में सचिन ने उसे भीगी बिल्ली बना दिया। वहीं स्टेडियम में बैठे सचिन के फैंस का शोर 7वें आसमान को छूने लगा। तीसरे ओवर में ही इंडिया का स्कोर 28 रन तक पहुंच जाता है और तभी चौथा ओवर लेकर आते हैं वकार यूनुस, जिनके स्टैट्स देखकर आप उनके क्रिकेटिंग करियर का अंदाजा लगा सकते हैं। वकार यूनुस वही गेंदबाज थे जिन्होंने 1989 में अपनी तीखी बाउंसर से 16 साल के सचिन का जबड़ा तोड़ दिया था और इस तरह सचिन खून से सन चुके थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी चोट के बावजूद भी मैदान नहीं छोड़ा था और आज अब वही सचिन बड़ा हो चुका था और अब वो उसी चोट का बदला पूरे पाकिस्तान से ले रहा था। खैर, वकार यूनुस ओवर की पहली बॉल डालता है जिसमें वीरेंद्र सहवाग पॉइंट के ऊपर से कुछ वैसा ही लगा देते हैं जैसा कि कुछ देर पहले सचिन ने अख्तर के ओवर में जड़ा था। वकार यूनुस जैसे दिग्गज गेंदबाज को इस तरह से लगाना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग जैसा बेखौफ बल्लेबाज कुछ भी कर सकता था और पाकिस्तान के खिलाफ तो सहवाग हमेशा ही ऐसे करते आए हैं। आज पाकिस्तान के बड़े से बड़े गेंदबाज बच्चों की तरह पीटे जा रहे थे। सहवाग के सिक्सर के बाद सचिन भी वकार यूनुस के इस ओवर में एक और क्लासिकल चौका लगा देते हैं और इस तरह पहले ही ओवर में वकार यूनुस की हालत खराब हो चुकी थी। इनफैक्ट इतनी कुटाई के बाद भी भारत के ये दोनों सलामी बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहां तक कि वसीम अकरम के अगले ओवर में भी सहवाग ऑफ साइड में एक ताबड़तोड़ चौका लगा देते हैं जिसमें गेंद फील्डर के नाक के नीचे से निकलकर सीधे बाउंड्री के बाहर चली जाती है। लेकिन वसीम अकरम का दिमाग गर्म तो तब हुआ जब सहवाग ने उनकी अगली ही बॉल पर पॉइंट की दिशा में एक और तेज और तर्रार चौका लगा दिया। इस चौके के साथ 5 ओवर से पहले ही भारत 50 रन के आंकड़े तक पहुंच जाता है। इस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर कुछ देर तक और रुक गए तो फिर ये पाकिस्तान की गेंदबाजी का जनाजा ही निकाल देंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे तगड़ी बॉलिंग लाइनअप को ये दोनों बच्चों की तरह पीट रहे थे। भारत मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ही रहा था कि तभी एक बार फिर से पाकिस्तान के कप्तान यानी वकार यूनुस खुद बॉलिंग करने आते हैं और आते ही सहवाग को आफरीदी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह 53 के स्कोर पर भारत अपना पहला विकेट गंवा देता है। वीरेंद्र सहवाग 21 रन बनाकर आउट हो चुके थे और इसके बाद सचिन का साथ देने आते हैं खुद भारत के कप्तान सौरव गांगुली। दादा के आते ही वकार यूनुस उनके लिए स्पेशल 3-3 स्लिप लगाते हैं और पहली ही बॉल से दादा पर पूरा अटैक करने की सोचते हैं। लेकिन ग्राउंड पर सन्नाटा तो तब पसरा जब पहली ही बॉल पर दादा भी वकार यूनुस की अगली ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और अंपायर भी उंगली उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता। इस तरह बैक टू बैक भारत अपने 2 विकेट गंवा देता है और भारतीय फैंस में मातम छा जाता है। जहां अब तक भारत पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी था, अब वही मंजर भारत पर उल्टा पड़ गया था, यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह से मैच में वापस आ चुका था। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर चुपचाप खड़े थे और अब मैच का पूरा दारोमदार सचिन के कंधों पर था। दादा के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं मोहम्मद कैफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से ही दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे। सबसे पहले तो कैफ वकार की हैट्रिक बॉल को आराम से निकाल देते हैं और विकेट गिरने के बाद कुत्तों की तरह शोर मचा रहे पाकिस्तानी फैंस को चुप करा देते हैं। इसके बाद मैच का 7वां ओवर लेकर आते हैं वसीम अकरम, जिनकी चौथी बॉल पर सचिन कवर्स के ऊपर से एक शॉट खेल देते हैं, लेकिन बॉल बल्ले पर अच्छे से नहीं लगती और वो सीधे अब्दुल रज्जाक के हाथों तक पहुंच जाती है। लेकिन रज्जाक ज्यादा आगे लगने के चक्कर में इस कैच को ड्रॉप कर देता है और इस तरह मास्टर ब्लास्टर को एक बड़ा जीवन दान मिलता है। कैच छूटने के बाद वसीम अकरम का रिएक्शन साफ बता रहा था कि आखिर रज्जाक ने कितना बड़ा कैच छोड़ दिया है। यहाँ तक कि वसीम अकरम ने रज्जाक से चिल्लाते हुए ये भी कहा कि रज्जाक, तूने कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि आखिर सचिन अकेले दम पर क्या कर सकते हैं और इस तरह का जीवन दान उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। दरअसल इंडिया को ये मैच जीतने के लिए अभी भी 43 ओवर में 216 रन चाहिए थे। तभी 8वें ओवर की पहली ही बॉल पर सचिन वकार यूनुस को एक और लाजवाब कवर ड्राइव लगा देते हैं। आज सचिन वकार यूनुस के साथ कुछ ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे कि वो इस मौके के लिए सदियों से बेताब थे और आज सचिन उस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे थे। अगली बॉल पर भी सचिन एक खूबसूरत शॉट खेलते हैं, हालांकि फील्डर इसे चौका होने से बचा लेता है, लेकिन सचिन और कैफ चौका ना होने के बावजूद भी 4 रन दौड़ लेते हैं, जिसे देखकर वकार यूनुस कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फील्डर्स को अप्रिशिएट करें या फिर बल्लेबाजों को।
ये रनिंग सचिन की फिटनेस को साफ दर्शा रही थी कि आखिर वो अपने टाइम में कितने फिट खिलाड़ी थे। इसके बाद सचिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई जारी रखते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। सचिन के ये हाफ सेंचुरी भारत के लिए बेहद ही क्रूशल मोमेंट पर आई थी। हालांकि काम अभी भी बचा हुआ था। पाकिस्तानियों की हो रही अंधाधुंध लड़ाई की ये सिर्फ एक झलक मात्र थी। पूरा का पूरा सस्पेंस और थ्रिलर तो अभी बाकी था, जो कि अब शुरू होने वाला था। 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर सचिन वकार यूनिस को एक तगड़ा चौका जड़ देते हैं और इस चौके के साथ भारत 10 ओवर्स में 88 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। 11वें ओवर में मोहम्मद कैफ भी इस क्लासिकल चौके के साथ अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक चौके से उनका मन नहीं भरा और उन्होंने इसके बाद अगली ही बॉल पर बैक टू बैक दूसरा चौका भी जड़ दिया। लेकिन इसमें मजे की बात यह थी कि कैफ ने ये दोनों ही चौके अख्तर की गेंदों पर लगाए थे और इन दोनों ही गेंदों की रफ्तार 125 के आसपास थी। जिस अख्तर की इकोनॉमी अक्सर 5 से कम की हुआ करती थी, आज उसी अख्तर की इकोनॉमी 14 के आसपास थी। अख्तर का रिएक्शन साफ बता रहा था कि आज उनकी कुटाई किस लेवल पर हो रही थी। शोएब अख्तर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, इसलिए आखिरकार उसने हार मानकर वकार यूनिस से ओवर डालने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और ऐसा शोएब अख्तर के साथ पहली बार हुआ था कि किसी बैट्समैन को देखकर शोएब अख्तर बॉलिंग करने से भी डर गया हो। इसके बाद अगला ओवर लेकर आते हैं वकार यूनिस, लेकिन मोहम्मद कैफ अब अपनी फॉर्म में आ चुके थे और इस तरह कैफ ने भी वकार यूनिस को 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए, जिसे देखकर वकार यूनिस के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी टीम सदमे में आ गई और सोचने लगी कि अभी सचिन की मार कम थी क्या, जो कैफ ने भी लाठीचार्ज शुरू कर दिया। कैफ और सचिन के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और एक बार फिर से अब मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल रहा था और भारत अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था। कैफ और सचिन की बदौलत 15 ओवर में भारत 120 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। हालांकि असली बैटल और सस्पेंस अभी बाकी था, जो अब आने वाला था। जब पाकिस्तान की पेस फैक्ट्री से भी दाल नहीं गली तो फिर उन्होंने स्पिन की ओर रुख किया और बॉल थमा दी शाहिद अफरीदी को। लेकिन अफरीदी की पहली ही गेंद पर सचिन ने शानदार चौका लगा दिया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जो इंडियन फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दरअसल अचानक से सचिन तेंदुलकर के पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं और वो इंजर्ड हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को दर्द से कराहते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या सचिन अब मैच खेल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इंडिया को मैच जिताने का पूरा जिम्मा अब उन्हीं के कंधों पर था और ऐसे मोमेंट में देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालांकि क्रैम्प्स और दर्द के बावजूद भी सचिन उठ खड़े हुए और उन्होंने बाहर जाने के बजाय खेलने का डिसीजन लिया। सचिन वो प्लेयर थे जो टीम को जिताने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दें, तो फिर ये क्रैम्प्स क्या चीज थे। इसके बाद सचिन ने रजाक की बॉल पर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगा दिया। हालांकि शॉट खेलने के बाद भी वो दर्द से करहा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उनके शॉट के क्लास में कोई कमी नहीं थी। इसके बाद सचिन अफरीदी की बॉल पर भी लेग की तरफ एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं और इस चौके के साथ ही सचिन ओडीआई में अपने 12,000 रन भी पूरे कर लेते हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाते हैं। सचिन का ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बता रहा था कि आखिर क्यों उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। सचिन के ये बड़े बड़े रिकॉर्ड उस दौर में बनते थे जब क्रिकेट में खूंखार तेज गेंदबाजों का आतंक हुआ करता था और दुनिया भर के बल्लेबाजों में उनका खौफ हुआ करता था। लेकिन सचिन ने ऐसे मुश्किल भरे दौर में भी कई बड़े माइलस्टोन हासिल किए। सचिन की इस ताबड़तोड़ और विस्फोटक पारी के साथ इंडिया सिर्फ 20 ओवरों में ही 146 रन बोर्ड पर टांग देती है। सचिन अब इस समय तक पाकिस्तान के हर एक बॉलर को फिजिकली और मेंटली तोड़ चुके थे। अब भारत को 30 ओवर में सिर्फ 128 रन चाहिए थे, जो कि अब बहुत ही आसान लग रहे थे। वहीं जब सचिन जैसा बल्लेबाज सेंचुरी के करीब पहुंच रहा हो तो बड़ी से बड़ी टीम भी हार मान लेती थी। खैर 31वें ओवर में अब्दुल रज्जाक की एक बॉल पर सचिन अपना सिग्नेचर शॉट यानी कि स्ट्रेट ड्राइव लगा देते हैं, लेकिन अब्दुल रज्जाक इसे रोकने के लिए हाथ लगा देता है और इसके बाद जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसकी उंगलियों से खून की धारें बह रही थी। रज्जाक शायद ये नहीं जानता था कि सचिन की स्ट्रेट ड्राइव को रोकना मानो किसी बंदूक की गोली को रोकने जैसा है, लेकिन इसका अंदाजा उसे तब हुआ जब उसने अपनी उंगलियां तुड़वा लीं। रज्जाक अब पछता रहा था कि अगर वो सचिन का कैच पकड़ लेता तो आज उसकी उंगलियां टूटने से बच जाती। खैर 32वें ओवर में आफरीदी मोहम्मद कैफ को आउट कर देता है और अब यहां से पाकिस्तान फिर से गेम में वापस आने की कोशिश करता है। हालांकि कैफ ने क्रूशल मौके पर आकर शानदार 35 रन बना डाले, जो भारत के नजरिए से बेहद जरूरी थे। लेकिन कैफ के बाद क्रीज पर आते हैं राहुल द्रविड़, यानी इंडिया की वो दीवार जिसे गिराने में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी पानी मांगने लगते थे। शाहिद आफरीदी 24वें ओवर में सचिन का एक और कैच ड्रॉप कर देते हैं। हालांकि ये कैच बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन सचिन का कैच उन्हें कितना चुभने वाला था इसका अंदाजा आफरीदी को तब हुआ जब सचिन अगली ही गेंद पर आफरीदी की फुल टॉस बॉल पर चौका लगा देते हैं।
इसके बाद सचिन का कोहराम रुकने का नाम नहीं लेता, लेकिन अब सचिन के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रनिंग करते हुए सचिन के चेहरे पर उनका दर्द साफ देखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस दर्द में भी खेलना नहीं छोड़ा और अपने छोर पर टिके रहे। हालांकि पेन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब रनअप के लिए सहवाग को फिर से मैदान पर आना पड़ा ताकि सचिन बिना दौड़े आराम से खेल सके। सचिन 98 रनों तक पहुंच चुके थे और साथ में इंडिया भी जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी, यानी यहां तक सब कुछ इंडिया के फेवर में था। लेकिन तभी वकार यूनुस सचिन की इंजरी का फायदा उठाता है और शोएब अख्तर को बॉल देकर कहता है कि बॉल सीधे सचिन के सिर पर मारो, और अख्तर ऐसे ही करता है। जब सचिन स्ट्राइक पर पहुंचते हैं तो अख्तर सचिन की बॉडी पर एक तीखी बाउंसर मारता है और सचिन इस घातक बाउंसर पर क्रैम्प्स के कारण बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाते और इसे रोकने के चक्कर में कैच थमा बैठते हैं। इस तरह एक ऐतिहासिक सेंचुरी की कगार पर खड़े सचिन 98 रन पर आउट हो जाते हैं। सचिन का विकेट लेने के बाद पूरा पाकिस्तान ऐसे जश्न मना रहा था जैसे उनके पैर में चुभ रहा कोई बड़ा कांटा निकल गया हो। सचिन के विकेट का सेलिब्रेशन ये साफ बयां कर रहा था कि आखिर क्यों सचिन को पाकिस्तान का बाप कहा जाता है। सचिन का विकेट लेने के बाद पाकिस्तानियों को एक पल लगा कि शायद अब वो यहां से कमबैक कर लेंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि अभी क्रीज पर द्रविड़ नाम की दीवार टिकी हुई है और उनके साथ युवराज के रूप में वो युवा सिक्सर किंग खड़ा है जो पाकिस्तान को अकेले ही ठोकने का दमखम रखता है। सचिन के आउट होने के बाद युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ पारी का जिम्मा संभालते हैं। वहीं युवराज सिंह तो आते ही अपने बल्ले से कहर भरपाना शुरू कर देते हैं और अगले ही ओवर में शोएब अख्तर राहुल द्रविड़ को सचिन की तरह ही एक खूंखार बाउंसर डालने की कोशिश करता है, लेकिन द्रविड़ के सामने वो अपनी इस चाल में इस कदर नाकाम होता है कि गेंद वाइड के साथ साथ चौके के लिए भी निकल जाती है, जिसके बाद अख्तर को रोना तक आ जाता है क्योंकि आज शोएब अख्तर इंडिया से ऑलरेडी बुरी तरह मार खा रहा था। और इसके बाद युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ तेजी के साथ पारी को आगे बढ़ाने लगते हैं, जिसमें युवराज सिंह के शॉट्स तो देखने लायक थे। आज युवराज सिंह वकार यूनुस और वसीम अकरम को ऐसे खेल रहे थे जैसे वो किसी बच्चों के साथ मैच खेल रहे हो। हालांकि अगर उम्र में देखा जाए तो युवराज सिंह खुद इन गेंदबाजों के सामने बच्चे ही थे, लेकिन खेल में तो कुछ और ही हो रहा था। वहीं राहुल द्रविड़ भी अपनी टेक्निक और क्लास से पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला देते हैं। 42 ओवर में ही भारत 247 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है और अब आखिरी के 8 ओवर्स में इंडिया को सिर्फ 27 रन ही चाहिए होते हैं, जिसे कि युवराज सिंह और द्रविड़ मजे मजे में ही बना डालते हैं, जिसमें युवराज सिंह पाकिस्तान के बड़े गेंदबाजों को भी बिल्ली बना देते हैं। साथ ही युवराज सिंह अपनी ऐतिहासिक 50 भी बना लेते हैं और आखिरकार राहुल द्रविड़ के इस गजब के पुल शॉट के साथ इंडिया इस मैच को 6 विकेट से जीत जाता है। पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजों के सामने जहां क्रीज पर टिकना भी मुश्किल लग रहा था, वहीं इंडिया इस मैच को भारी अंतर से जीत जाता है, जिसमें सचिन की 98 रनों की पारी हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। हालांकि इस मैच में सचिन सेंचुरी से भले ही चूक गए थे, लेकिन मुश्किल वक्त में खेली गई ये 98 रनों की पारी कई शतकों से भी 1000 गुना ज्यादा कीमती थी, जिसे हम किसी शतक या दोहरे शतक से नहीं आंक सकते। वीरू और दादा के बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद भी सचिन ने मुसीबत भरे समय में पारी को संभाला रखा, और ना सिर्फ पारी को संभाले रखा बल्कि वनडे होते हुए भी T20 की तरह खेले। सचिन ने ये ऐतिहासिक पारी दर्द में खेली थी, जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस कभी नहीं भुला सकते। 2003 के वर्ल्ड कप का ये मैच कितना अहम था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आर्मी स्टाफ के चीफ ने भी टीम इंडिया को स्पेशल कांग्रेचुलेशंस भेजा था, और वर्ल्ड कप की इस जीत के साथ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक बार फिर बता दिया था कि वो वर्ल्ड कप में हमसे किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते, फिर चाहे उनकी टीम में क्रिकेट की दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर ही क्यों ना हो। सचिन की दमदार 98 रनों की पारी के अलावा बाद में युवराज सिंह ने तेज तर्रार 50 और राहुल द्रविड़ ने शानदार 44 रनों की विनिंग नॉक खेली, जिसकी बदौलत भारत आसानी से इस मैच को फिनिश कर पाया। बता दें कि इस मैच के बाद पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसमें पहला नाम था सैयद अनवर, दूसरा नाम स्विंग के बादशाह वसीम अकरम और तीसरा नाम पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनुस का था। इन तीनों को उस मैच के बाद पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं मिली और इस मैच के बाद इन्होंने हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। सचिन की इस ऐतिहासिक पारी को दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गजों ने सचिन के करियर की बेहतरीन पारियों में से एक बताया था। वैसे आप सचिन की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और खास करके लॉकडाउन के बाद वाले बच्चों के साथ, ताकि उनको सचिन की लेगेसी के बारे में पता चले कि आखिर सचिन क्या चीज थे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।